और दोस्तों क्या हाल चाल है। होप आप सब बहुत ही बढ़िया हो गए। सो गाइस नया दिन नई शुरुआत और आप लोगों की फरमाइश पे हम यहाँ पे 3 स्मार्ट वॉचेस जो है उनको लेकर आ गए, क्योंकि कमेंट सेक्शन में भर भर के कमेंट्स आ रहे थे कि भैया बजट स्मार्ट वॉचेस के ऊपर वीडियो दो, क्योंकि मार्केट में काफी सारी अलग अलग स्मार्ट वॉचेस जो है वो मिलती हैं एंड हमें कौन सी स्मार्ट वॉच जो है उसको लेना चाहिए था। तुम्हारे भाई ने क्या करा, जो भी बेस्ट सेलिंग स्मार्ट वॉचेस थी 1000 से 1500 रुपए के बजट के अंदर, वो हमने यहाँ पे मंगा लिए एंड 3 कंपनी की यहाँ पे स्मार्ट वॉचेस है। सबसे पहले हमारे पास है यहाँ पे फायरबोल्ट की तरफ से आने वाली इनकी निंजा कॉल प्रो मैक्स। दूसरी आती है हमारे पास बोट की तरफ से आने वाली इनकी स्टॉर्म कॉल 3 एंड हमारे पास है नॉइस की तरफ से आने वाली इनकी आयरन 2। सो तीनों को कंपेयर करेंगे, डिटेल में एक एक चीज को रिव्यू करेंगे एंड देखते हैं क्या क्या फीचर्स हमें यहाँ पे मिल रहे हैं एंड कौन सी स्मार्ट वॉच सबसे ज्यादा प्राइस फ्रेंडली होने वाली है, सबसे ज्यादा फीचर्स फ्रेंडली होने वाली है एंड सबसे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी जो है वो आपको देने वाली है, ताकि आप लोग जो है उस प्रोडक्ट को परचेज कर सकें। सो गाइस फर्स्ट लुक की अगर हम यहाँ पर बात करें तो तीनों ही वॉचेस के लुक ऑलमोस्ट सिमिलर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। तीनों के स्टाइल बिल्कुल सिमिलर हैं। स्ट्रैप्स रिमूवेबल आपको तीनों में ही मिल जाते हैं। स्ट्रैप साइजेस आपको यहाँ पे जो है वो ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट जो है वो देखने को मिल जाते हैं। बट अगर मैं यहाँ पे इन हैंड फील की बात करूँ कि हाथ में पकड़ने के बाद, हाथ में पहनने के बाद आपको कौन सी वॉच सबसे ज्यादा बढ़िया लग रही है, तो यहाँ पे हमारी जो बोट की वॉच है वो मुझे यहाँ पे ज्यादा बेटर लगी बिकॉज ऑफ द फिनिशिंग काफी बढ़िया है, वेट अच्छा है एंड बिल्ड क्वालिटी मुझे यहाँ पे काफी बढ़िया लगी। अगर मैं उसके बाद सेकंड नंबर की बात करूँ तो यहाँ मुझे जो नॉइस की वॉच है वो बेटर लगी एंड थर्ड नंबर पे हम जो रेटिंग देंगे दैट इज फायरबोल्ट, क्योंकि यार बिल्ड क्वालिटी की अगर मैं बात करूं तो काफी हल्की सी वॉच है एंड फिनिशिंग भी मुझे यहां पे इस वॉच के अंदर कुछ इतनी बढ़िया जो है वो देखने को नहीं मिली। ओके सो वॉच कितनी फास्ट है वो पता चलता है एक्चुअल में उसके बूट टाइम से। तो यहाँ हमने तीनों वॉचेस को एक एक करके बूट करके देखा एंड आप देखेंगे सिमिलर टाइम पे ही आपकी जो तीनों वॉचेस हैं वो स्टार्ट होगी। बट बोट की वॉच जो थी उसने थोड़ा सा कम टाइम जो है वो बाकी दोनों वॉचेस के मुकाबले लिया। तो यस, आपकी बोट की वॉच जो है वो थोड़ी सी ज्यादा फास्ट जो है वो बाकी वॉचेस के मुकाबले होने वाली है। जैसे कि आपने यहाँ पे चेकआउट करा कि तीनों वॉचेस की लुक एकदम सिमिलर है, तो सेम ही आपको यहाँ पे सिंगल बटन का डिजाइन जो है वो देखने को मिल जाता है। बट यहाँ पे वर्किंग जो है वो आपको डिफरेंट देखने को मिलती है। अगर मैं यहाँ पे बोट की वॉच की बात करूँ तो बोट की वॉच में जो बटन दिया गया है वो आपका काम आता है मेन्यू में जाने के लिए, प्लस आपका बैक के लिए काम में आता है। एंड बाकी की दो वॉचेज हैं उसमें जो बटन है वो बैक के काम में आता है एंड पावर ऑफ के काम में आता है। मुझे ऐसा लगता है कि मेन्यू में जाने के लिए बार बार स्वाइप करना वो थोड़ा सा हैसल वाला काम हो जाता है, मतलब अजीब सा लगता है यार। वो बटन वाला सिस्टम मेरे को सबसे बढ़िया लगता है कि बटन दबाया सीधा मेन्यू में पहुंच गए एंड मेन्यू को आपने स्क्रॉल कर लिया। डिस्प्ले की अगर हम यहाँ पे बात करें तो सबसे बड़ा डिस्प्ले जो है वो हमें यहाँ पे फायरबोल्ट का देखने को मिलता है, जिसमें हमें 2.01 इंचेस का डिस्प्ले जो है वो देखने को मिलता है। सेकंड नंबर पे आ जाती है हमारी बोट की स्मार्ट वॉच, जिसमें हमें 1.83 इंचेस का डिस्प्ले जो है वो देखने को मिलता है। एंड थर्ड नंबर पे आती है हमारी नॉइस की स्मार्ट वॉच, जिसमें हमें 1.8 इंचेस का डिस्प्ले जो है वो देखने को मिलता है। बेजल्स की अगर मैं बात करूँ तो तीनों में ही आपको अच्छे खासे बेजल्स जो है वो देखने को मिल जाते हैं एंड तीनों के बेजल्स जो है वो आपको इक्विवेलेंट साइज में जो है वो देखने को मिल जाएंगे। बट अगर मैं यहाँ पे इन एंड फील की बात करूँ कि जैसे हम डिस्प्ले को एक्चुअल में यूज करते हैं, तो मुझे यहाँ पे बोट का जो डिस्प्ले है वो सबसे ज्यादा स्मूथ लगा। वर्स्ट डिस्प्ले जो मुझे यहां पे लगा दैट वाज एक्चुअली ऑफ द फायरबोल्ट, क्योंकि जब हम इसको यहां पे यूज कर रहे हैं तो हाथ ना स्क्रॉल करते हुए अटकता, मतलब डिस्प्ले इतना जो स्मूथनेस है वो यहां पे डिस्प्ले के अंदर नहीं दी है, जो कि मुझे काफी ज्यादा अजीब सी लगी। एंड जो नॉइस का डिस्प्ले है वो मुझे बोट से थोड़ा सा बेकार लगा। जब हम करते हैं तो थोड़ा सा यहां पे डिस्प्ले स्मूथ तो है बट यहां पे हमें थोड़ा सा जो है वो लैग जो है वो देखने को मिल जाता है। सो ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे बोट का डिस्प्ले जो है वो मुझे काफी बढ़िया लगा, किसी भी तरीके का लैग नहीं दिखा एंड जो वर्किंग है, जो स्मूथनेस है वो हमें यहाँ पे बोट के डिस्प्ले पे काफी अच्छी तरीके से जो है वो देखने को मिल जाता है। तो लास्ट डिस्प्ले की बात करिए, अब ब्राइटनेस लेवल की बात करना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्योंकि जब आप इंडोर में यूज करें तब तो आपको इशू नहीं आता, बट जब आप आउटडोर में यूज करते हैं तो आपको काफी ज्यादा इश्यूज आते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा ब्राइटनेस आपको यहाँ पे बोट की जो वॉच है उसके अंदर देखने को मिल जाते हैं एंड यहाँ पे आपको मिलती है 550 निट की ब्राइटनेस। तो इंडोर आउटडोर आपको किसी भी तरीके का इशू नहीं आता। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो नॉइस के अंदर आपको यहाँ पे 500 निट की ब्राइटनेस जो है वो देखने को मिल जाती है। अगेन आपको इंडोर आउटडोर किसी भी तरीके का इशू यहाँ पे नहीं आता। एंड लास्ट हमें यहाँ पे मिलती है फायरबोल्ट की ब्राइटनेस, जो कि आपको ऑलमोस्ट मिलती है 350 नेट की ब्राइटनेस। इंडोर में आपको यहां पे भी कोई इशू नहीं आता, बट जब आप आउटडोर में जाते हैं तो थोड़ा सा वॉच के अंदर आपको इशू आता है। जब सनराइज वगैरह पड़ती है तो जो विजिबिलिटी है वो थोड़ी सी कम हो जाती है। तो आई वुड हाईली रिकमेंड कि अगर आप स्पेशली आउटडोर में रहते हैं तो यार आप बोट की वॉच ले लें, क्योंकि यहाँ पे जो इसकी ब्राइटनेस है वो काफी ज्यादा अच्छी हाई क्वालिटी की ब्राइटनेस जो है वो यहाँ पे दी गई है। डिस्प्ले टाइप की अगर हम यहाँ पे बात करें तो बोट एंड फायरबोल्ट दोनों वॉचेस के अंदर हमें यहाँ पे जो एचडी डिस्प्ले है वो देखने को मिल जाता है, बट यहाँ पे नॉइस के अंदर हमें एलसीडी डिस्प्ले जो है वो देखने को मिलता है। सो बेटर क्वालिटी जो है वो आपको एचडी डिस्प्ले के अंदर मिलने वाली है। तो आप यहाँ पे दोनों वॉचेस में से एक चूज कर सकते हैं। बट जैसे मैंने आपको डिस्प्ले वाले में बताया कि डिस्प्ले वर्किंग की बात अगर हम करें तो यहाँ पे मुझे बोट का ओवरऑल एक्सपीरियंस जो है वो ज्यादा बेटर लगा था।
ओके सो सबसे ज्यादा क्वेश्चंस जो ये आते हैं कि भैया मेन्यू स्टाइल कैसा है हमारा यहाँ पे वॉचेस के अंदर। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो सबसे ज्यादा मेन्यू स्टाइल्स हमेशा की तरह आपको यहाँ पे फायरबोल्ट के अंदर देखने को मिल जाते हैं। ऑलमोस्ट 8 डिजाइन, 8 अलग अलग डिजाइन जो है वो आपको यहाँ पे फायरबोल्ट के अंदर देखने को मिल जाते हैं। एंड बोट एंड नॉइस के अंदर आपको सिंगल डिजाइन जो है वो मेन्यू स्टाइल का देखने को मिलता है, उसके अलावा आपको कोई स्टाइल नहीं मिलता। बट अगर हम यहाँ पे बोट की बात करें तो जैसे मैंने बोला सिर्फ बटन को क्लिक करना है एंड आप मेन्यू में पहुंच जाते हैं, तो इट्स दैट इजी। नॉइस के अंदर हमें राइट स्वाइप करना पड़ता है और हमारा जो मेन्यू है वो आ जाता है। बट फायरबोल्ट के अंदर हमें डिजाइन तो दिए जा रहे हैं, बट मेन्यू में जाने के लिए आपको 2 बार स्वाइप करना पड़ता है। तो लेफ्ट टू राइट आप पहले एक बार स्वाइप करेंगे तो आपके जो भी रिसेंट एप्लीकेशंस होंगे वो खुलेंगे, देन उसके बाद दोबारा से आप स्वाइप करेंगे तब आपका जो मेन्यू है वो आएगा। तो ये मुझे थोड़ा सा यहाँ पे अनोइंग लगा। तो यूजुअली आप जो स्मार्ट वॉच लेते हैं वो लेते हैं स्पोर्ट्स ट्रैकिंग वगैरह के लिए। तो यहाँ पे स्पोर्ट्स ट्रैकिंग की अगर हम बात करें, फायरबोल्ट के अंदर 120 स्पोर्ट्स मोड जो है उसके ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। यही नॉइस के अंदर हमें यहाँ पे 60 स्पोर्ट्स मोड जो है वो देखने को मिल जाते हैं। बट बोट के अंदर हमें यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 15 स्पोर्ट्स मोड जो है वो देखने को मिलते हैं। बट बोट के अंदर आपको यहाँ पे 700 प्लस एक्टिव मोड जो है वो देखने को मिलते हैं, जो कि आपको बाकी दूसरी वॉचेस के अंदर देखने को नहीं मिलता है। बेसिकली एक्टिव मोड्स क्या है, ये बेसिकली यहाँ पे जो डेली हम करते हैं, खाना बनाना हो गया, झाड़ू मारना हो गया, पोछा मारना हो गया, सामान घसीटना हो गया, रोज सीढ़ियां चढ़ना उतरना हो गया, तो ये सारी चीजों की ट्रैकिंग जो है वो बोट की वॉच के अंदर होती है, जो कि बाकी वॉचेस के अंदर आपको देखने को नहीं मिलती है। तो यहाँ पे आपको स्पोर्ट्स ट्रैकिंग तो मिल ही रही है, जो बेसिक आपको 15-15 ट्रैकिंग थे वो तो मिल ही रहे हैं, जो बेसिक है लाइक बैडमिंटन, क्रिकेट, रनिंग, स्विमिंग, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे मिल ही रही है। साथ के साथ 700 जो एक्टिव मोड्स आपको यहाँ पे मिल रहे हैं वो मेरे हिसाब से एक प्लस पॉइंट होने वाला है, क्योंकि जो भी आप पूरे दिन में करेंगे वो हर चीज को ट्रैक करेगा एंड उससे एक आपको बेटर रिजल्ट्स, बेटर ओपिनियन जो है वो यहाँ पे मिलने वाला है। ओके, अब बात कर लेते हैं यहाँ पे सेंसर की। तो तीनों ही वॉचेस के अंदर आपको बढ़िया सेंसर देखने को मिल जाते हैं। हेल्थ सूट्स वगैरह तो सारे के सारे आपको जो है तीनों वॉचेस में ही देखने को मिल रहा है। एंड साथ के साथ यहाँ पे तीनों वॉचेस ही आपके जो टेबल का हार्ट रेट है वो नहीं बताते हैं। मतलब अगर हम टेबल पे रखते हैं तो टेबल का हार्ट रेट जो है वो नहीं बताता है। एंड यहाँ पे साफ नोटिफिकेशन जो है वो दे देता है कि अपनी वॉच को प्रॉपरली पहनिए, तभी आपकी जो हार्ट रेट वगैरह है, जो सेंसर है वो बढ़िया तरीके से यहाँ पे काम करेगा। ओके सो ये एक ऐसा फीचर है जो कि आपको ज्यादातर किसी भी स्मार्ट वॉच के अंदर जो है वो सुनने को देखने को नहीं मिलता। नेविगेशन जैसी चीज आपको स्मार्ट वॉचेस के अंदर बहुत रेयरली सुनने को देखने को मिलती है। एंड बोट भाई हमेशा ही कुछ ना कुछ अलग करता है, एंड बोट ने यहाँ पे अपनी स्मार्ट वॉच के अंदर नेविगेशन का सिस्टम जो है वो दिया। टर्न बाय टर्न नेविगेशन जो है वो आपको यहाँ पे वॉच के अंदर देखने को मिल जाती है, जो कि आपको बाकी दोनों वॉचेस, नॉइस की एंड फायरबोल्ट की वॉच में मतलब सुनने को भी नहीं मिलती हैं। एक फीचर जो कि मुझे और अलग लगा बाकी वॉचेस के मुकाबले बोट के अंदर, दैट इज द QR फीचर। तो यहाँ पे आप 5 QR जो है अपनी वॉच के अंदर स्टोर कर सकते हैं। जैसे आप किसी से पेमेंट लेना चाह रहे हैं या आप अपनी मूवी वगैरह देखना चाह रहे हैं, तो मूवी टिकट्स भी आजकल आपको बारकोड स्कैनर के अंदर ही देखने को मिल जाती हैं। ये फीचर जो है ये काफ़ी मतलब इंटरेस्टिंग है। अगर आप अपना फ़ोन कैरी नहीं करना चाहते, आप अपनी सिर्फ वॉच के अंदर ही सब कुछ रखना चाहते हैं, जैसे किसी से पेमेंट लेनी है, QR स्कैनर आपने यहीं पर रख लिया, गूगल पे का आपने सीधा बंदे को बोला भाई इस पर पे कर दे, वो पे कर देगा, तो फ़ोन की ज़रूरत नहीं है। मूवी हॉल जा रहे हैं तो वहाँ जाके अपना वॉच से ही आपने जो स्कैनिंग है वो करा दी एंड आपकी टिकट आपके हाथ में आ गई। तो ये फीचर जो है वो आपको दूसरी दोनों वॉचेस जो फायरबोल्ट है, नॉइस की है, दोनों में ही देखने को नहीं मिलता। एंड ये फीचर अगेन आपको बोट के अंदर देखने को मिलता। बैटरी लाइफ की अगर हम यहाँ पे बात करें तो बोट एंड फायरबोल्ट दोनों के अंदर ही आपको 5 दिन का बैटरी बैकअप जो है वो देखने को मिल जाता है। अगर आप इसको अच्छा यूज करते हैं तो वही आपको 3 दिन 3.5 दिन का बैटरी बैकअप जो है वो देखने को मिलता है। बट यही नॉइस के अंदर आपको यहाँ पे 4 दिन का बैटरी बैकअप जो है वो नॉर्मली देखने को मिलता है। बट अगर आप अगेन इसको अच्छा यूज करेंगे तो 2-2.5 दिन जो है वो आपका यहाँ पे निकाल जाएगा। इस चीज के लिए क्वेश्चन हमेशा काफी ज्यादा आता है कि भैया गेम्स हमें यहाँ पे स्मार्ट वॉचेस के अंदर जो है वो देखने को मिल रही है कि नहीं मिल रही। तो सबसे ज्यादा गेम के ऑप्शंस जो है अगेन आपको फायरबोल्ट के अंदर देखने को मिलते हैं। एंड यहाँ पे आपको 4 गेम्स के ऑप्शन जो है वो देखने को मिल जाते हैं। एंड बोट एंड आपके नॉइस के अंदर आपको 2-2 गेम्स के ऑप्शन जो है वो देखने को मिल जाते हैं। बट जैसे कि मैंने आपको बताया कि फायरबोल्ट का मुझे डिस्प्ले उस हिसाब से इतना प्रॉमिसिंग नहीं लगा। मतलब हल्का हल्का सा जिटर मारता है, लैग करता है एंड वो स्मूथनेस जो है वो नहीं मिलती। तो गेम खेलते हुए आपको स्मूथनेस होनी वॉच के अंदर काफ़ी ज़्यादा जरूरी है, डिस्प्ले स्मूथ होना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है, जो कि मेरे हिसाब से मुझे थोड़ा सा नेगेटिव लगा फायरबोल्ट के अंदर। बाकी दोनों वॉचेस आपकी नॉइज एंड बोट के अंदर मैंने गेम्स खेल के देखी एंड काफ़ी बढ़िया तरीके से यहाँ पे गेम्स जो है वो रिस्पॉन्स कर रही थी। ओके सो अभी हमने सबसे पहली जो कॉलिंग करी है दैट इज फ्रॉम द बोट वॉच। एंड जो अभी आप यहाँ पे आवाज़ सुन रहे हैं वो आ रही है इसी वॉच के माइक्रोफोन से। तो जब भी आप सामने वाले से बात करेंगे तो सामने वाले को कुछ इस तरीके का कॉलिंग एक्सपीरियंस जो है वो यहाँ पे बोट की वॉच से जो है वो सुनने को मिलने वाला है। ओके सो अभी हम यहाँ पे बात करें नॉइस की आइकन 2 स्मार्ट वॉच से एंड कुछ इस तरीके की वॉइस क्लैरिटी जो है वो आपके सामने वाले को मिलने वाली है जब आप इस वॉच के थ्रू उससे बात करेंगे। सो आपको बोट की ज्यादा बेटर लगी या नॉइस की ज्यादा बेटर लगी, नीचे कमेंट सेक्शन खुला, कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं। ओके सो अभी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं फायर बोल्ट की वॉच से एंड कुछ इस
इस तरीके का कॉलिंग एक्सपीरियंस जो है वो आपको यहाँ पे फायरबोल्ट की वॉच से जो है वो सुनने को मिल जाएगा। तो जब भी आप सामने वाले से बात करेंगे तो सामने वाले को कुछ इस तरीके का साउंड एक्सपीरियंस जो है वो आने वाला। तो अब आपके पास तीनों वॉचेस के साउंड एक्सपीरियंस आ चुके हैं। तो बोट का आपको ज़्यादा बेटर लगा, नॉइज़ का आपको ज़्यादा बेटर लगा या आपको फायरबोल्ट का ज़्यादा बेटर लगा? नीचे कमेंट सेक्शन खुला है, कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर बताएँ। ओके गाइज, ओवरऑल वर्डिक्ट की अगर हम यहाँ पे बात करें तो आपने देखा किस तरीके से हमने सारी वॉचेस को थरली पूरा का पूरा एकदम कंपैरिजन करा एंड आई होप आप लोगों को भी समझ आ गया होगा एंड आप लोगों ने डिसीजन बना लिया होगा कि कौन सी वॉच जो है वो आपको यहाँ पे लेनी है। बाकी अगर मैं अपना यहाँ पे प्रोस्पेक्टिव बताऊँ या अपनी चॉइस बताऊँ तो मुझे यहाँ पे लगता है कि आपको बोट की वॉच जो है वो ले लेनी चाहिए, क्योंकि बोट की जो आपकी स्टॉर्म कॉल 3 है भाई, ये ओवरऑल बात करूँ तो हर चीज़ में मुझे यहाँ पे काफ़ी बढ़िया लगी। खास करके जो डिस्प्ले है वो क्रिस्प है, साउंड काफ़ी बढ़िया है एंड इन हैंड फील यहाँ पे काफ़ी बढ़िया मिल जाती है एंड ओवरऑल एक्सपीरियंस की अगर मैं बात करूं तो काफी अच्छा यहां पे रहा। तो अगर आप इन तीनों में से कोई एक स्मार्ट वॉच लेने का सोच रहे हैं तो आंख बंद करके आप बोट की स्टॉर्म कॉल 3 जो है उसको परचेस कर सकते हैं। अगर आप इसको खरीदना चाहते हैं तो इसका बाइंग लिंक मैं आपको दे रहा हूं नीचे डिस्क्रिप्शन पे, जहां से जाके आप इसको परचेस कर सकते हैं। बाकी फ्लिपकार्ट एंड अमेजॉन की सेल्स आ रही है। इसमें अमेजॉन की जो सेल है वो आपकी 20 और 21 को आएगी एंड फ्लिपकार्ट की जो सेल है वो आपकी 20 तारीख से लेकर 25 तारीख तक जो है वो आपको देखने को मिल जाएगी, जहां पे आपको ये जो वॉच है इसके प्राइस काफी ज्यादा कम जो है वो मिलने वाला है, डिस्काउंट पे आपको जो वॉच है वो देखने को मिलने वाली है। सो अगर आप खरीदना चाहते हैं तो आप इन पर्टिकुलर डेज में जाके जो वॉच है उसको परचेज कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। मिलते हैं एक और ऐसी इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के साथ। टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस।